चार्ल्स, मैंने तुम्हें मिस किया, तुमने मुझे मिस किया। सभी इंटर्न्स ब्रेक रूम में रिपोर्ट करें। मैं आ रही हूँ, बस थोड़ा साफ कर लूँ। बाय चार्ल्स, मैं तुम्हें मिस करूंगी। आज सुबह मुझे एबेको आइलैंड मरीन सेंचुरी से खबर मिली है। अगर आपको नहीं पता कि वो कौन है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ काम करते हैं। तो वो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मरीन सेंचुरी से एक है, और वो एक समर इंटर्नशिप कर रहे हैं कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। अगर आप मरीन बायोलॉजी में करियर को लेकर सीरियस हो तो मेरी सलाह है कि आप जरूर अप्लाई करें। यही तो मुझे वैसे चाहिए। तो ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, और लगता है कि ये अनाउंसमेंट ग्लोबली की गई है। हाँ सारा, इसमें कोई फीस नहीं दिख रही, अंदाजा है कितना पड़ेगा? अच्छा सवाल है। मेरा अंदाजा है 5 से 6 हजार। मैं जानती हूँ कि ये महंगा है, पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर में, और अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना उन सबसे जरूरी चीजों में से एक है जो आप करेंगे। तुम लोग ये करेंगे। और वीडियो डीवीडी या मिनी टीवी में चाहिए, और इसमें स्मेल नहीं है। और वीडियो डीवीडी या मिनी टीवी में चाहिए। और क्या? अरे वो पुराने टेप्स हैं, वो वाले जो बचपन में हमारे पेरेंट्स हम पर यूज करते थे। अब मुझे तो ट्राई करने से पहले पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। तेरा क्या? हाँ, मुझे बस ये दिखाना है बस, और कि ये करियर का एजुकेशन के लिए अच्छा है। और वो पेरेंट्स के लिए पिछली गर्मियों में मैंने साउथ बीच में एक हफ्ता बिताया था। भी ट्राई करो। हाँ, पर मुझे ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये उतना जरूरी है। ये तो सच में जरूरी है, मतलब ये मेरा सपना है। सारा, तेरी ट्यूशन आ रही है, डॉर्मेट्री मिल पाना भी है, एलिसन को क्लाउन कैंप जाना है। और तेरी एंकल सर्जरी भी सस्ती नहीं थी। हाँ, आपको अपने सारे बाल बेचने पड़े होंगे इसके लिए। रियली? पर ये सब तो मस्ती के लिए है। हाँ, मैं गंजा हो गया और सर्जरी कराई मस्ती के लिए। मुझे लगता है स्केटबोर्डिंग तो थी। 4-5 सेकंड के लिए। तुम मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हो? ओके डैड, मैं बस ये कह रही हूँ कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मुझे डॉल्फिन के साथ स्विम करने को मिलेगा और बाकी एनिमल्स के साथ रहने का मौका मिलेगा, ताकि मेरा करियर एजुकेशन आगे बढ़े। ये सबसे प्रेस्टिजियस मेरीन सेंचुरी है पूरी दुनिया में। डैड, रोमन फिलोसोफर सेनेका ने कहा है, लक तब आता है जब अपॉर्चुनिटी प्रिपरेशन में आती है। बिल्कुल। तो अगर तुम फायदा उठाना चाहती हो इस अपॉर्चुनिटी का, तो तुम्हें खुद पैसे देने के लिए रेडी रहना होगा। जब मुझे स्कूल के बाद जॉब मिलेगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, और जिसमें फिश पूप इन्वॉल्व नहीं होगा। सारा सारा सारा, ये देखो। याद है वीडियो मिनी टीवी में होना चाहिए था। ये देखा, ये देखो फायर है। सीरियसली तूने कमाल कर दिया माइक। अब हम अपना वीडियो बना सकते हैं। ये क्या है? SI स्विमसूट एडिशन 01 हॉट। ये किसी फैशन डिजाइनर का रहा होगा, है ना? मुझे नहीं पता, बस गुडविल से लिया। कुछ 20 में, बिल्कुल बढ़िया। और हमने कैमरा टेस्ट कर लिया। हम अपने वीडियो कब करें? हाँ, शिपिंग की डेडलाइन फ्राइडे है। तू टालना क्यों, आज ही कर लेते हैं काम के बाद। ओके ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है हम सीधे घर जा सकते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ। ये कोड ऑरेंज है, कोड ऑरेंज। एक इगोना भाग गया है। पीछे हटो सब लोग, मैं संभाल लूंगा। ओह माय गॉड, उसने मुझे काट लिया। माइकल शांत हो जाओ, तुम्हें इसकी ट्रेनिंग मिली हुई है। बस एक इगुआना ही तो है। माइकल, ये जहरीली नहीं होती। देखो, मुझे नहीं पता था कि ये जहरीली नहीं होती। और अपने डैड को गीला मांसा से काटते हुए देखना न्यू मैक्सिको में, मैं डर गया। 3 शब्द, सबसे मजेदार चीज। ठीक है, हंस लो आप। जज इसको काबिल लीजिएगा, बोलते हैं। ओ, वो मेरे लिए पकड़ा। ठीक है, चलो आज इतिहास बना रहे हैं। सच में ये टेप कितने कूल है। ओके ठीक है। ओ सारा हाँ हाँ ठीक है, चलो रोल करते हैं और तुम तैयार हो? ठीक है, चलो 3, 2, 1 एक्शन।
हेलो एम्स फैमिली, मेरा नाम सारा कार्लसन है और मैं 18 साल की हूँ, मार्बल फॉल्स टेक्सास से। मैं सैन एंटोनियो एक्वेरियम में वॉलंटियर कर रही हूँ पिछले कुछ ड्राइव करते हुए मैसेज कर रहे थे। तुमने इस छोटे से कुत्ते को मार ही दिया था। अगर कोई बच्चा होता तो तुम कितने लापरवाह हो। थैंक यू। यू आर वेलकम। इस छोटे से एंजल को अंदर या बांध कर रखना, ठीक है? ओह गॉड, टॉप की टूटा ना। ओह यार, ठीक है, ओके, मैं टेप करता हूँ। मैं पिछली वाला खराब ना हो गया। और रेडी? मुझे नहीं पता था कि काम के वक्त तुम देख रहे होंगे 1xBet के नए एम्बेसडर को। सबको अच्छा लगा जब इवा एल्फे 1xBet की नई एम्बेसडर बनी। ठीक है, ओके, टेक 2 शुरू करो। 3 2 1 एक्शन। हाय, मेरा नाम सारा कार्लसन है। मैं 18 साल की हूँ, मार्बल फॉल्स टेक्सास से, और मैं सैन एंटोनियो एक्वेरियम में काम कर रही हूँ पिछले 4 साल से। मैं चट्टान के स्ट्रक्चर से बहुत फैमिलियर हो गई हूँ और मरीन लाइफ की स्टडी और केयर के लिए बहुत डेडिकेशन रखती हूँ। अगर मुझे एम्स में इंटर्नशिप के लिए चुना गया तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी और जानवरों की केयर के लिए अपना प्यार शेयर करने में और सेंचुरी के इस जरूरी काम में कंट्रीब्यूट करने में और एक फ्यूचर मरीन बायोलॉजिस्ट बनने की अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने में बहुत एक्साइटेड होंगी। इस इंटर्नशिप को होस्ट करने और हमें अपनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शानदार हो। ओह नाइस, मानो तो पक्का हो गया। मुझे तो इसके बाद कम्पीट भी नहीं करना। हे, हमें कंपटीशन मत समझो, क्या पता हम दोनों का ही हो जाए। पता है, पर मैं रेडी नहीं हूँ और तुम जानती हो, और वो टालना रहता हूँ, पर मैंने सोचा बस ऐसे ही कर लूंगा। हे, टेंशन मत ले, तू कर लेगा। तेरे वाले के बाद मुझे लगता है मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए। प्रॉमिस, मैं इसे रोक कर दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, और बस अपना ऐसे शुरू कर दें ताकि हम दोनों एक साथ भेज सकें। ये लड़का ना कितना मजेदार है। अंदर आ जाओ। ओके, पक्का ना कि शिपिंग एड्रेस सही है? यस। सी हाउस ड्राइव हाँ, को। मैंने पहले ही कर दिया। सारा, ओह, डिलीवरी हो गई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हाँ, यस। क्या तुम काम के बाद आना चाहोगी? और सुपरनैचुरल? हाँ। चलो बढ़िया। क्या? कमाल है ना, मैं भी यही देख रही हूँ। ओके, ठीक है, मान लिया। तुम्हें कभी पता चला कि ये किसी फेमस फैशन डिजाइनर का था? नहीं, मैंने कभी टिप्स नहीं देखी। चेक करना है। देखते हैं इनमें क्या है। ठीक है, ठीक है। टेक 2 3 2 1 एक्शन। हेलो एम्स फैमिली, मेरा नाम सारा है। सारा, मुझे रुको, क्या मैं कंफ्यूज हूँ? तूने कॉपी बनाई थी क्या? नहीं, मैं या मुझे नहीं पता टेप्स मिक्स कैसे हो गए। क्या मतलब है कि टेप्स मिक्स हो गए? मुझे नहीं पता। ओके, नहीं, उस दिन 2 टेप्स थे,
मैंने वो भेजा था जिसपे तेरा नाम था। हमने क्या किया? हमने उन्हें क्या भेजा? मुझे नहीं पता। ओके, शायद बस वेट करते देखते हैं और क्या करते हैं। शायद हम कॉल करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके चलो। माइकल, ये सब ठीक नहीं होने वाला है। ये मेरा एक चांस था। मैंने तुम पर भरोसा किया था करने के लिए। कितना सिंपल था। मुझे पहले ही पता था तू ऐसे ही कुछ करेगा। या तो तू लास्ट सेकंड तक टालता रहता है या फिर सब कुछ एकदम गड़बड़ करता है। मुझे हमेशा तेरे पीछे आके एक्वेरियम दोबारा साफ करना पड़ता है। तूने कभी बताया नहीं। अरे बात करनी है। मैंने माइकल को बोला मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। डैड, मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मौका गवा दिया। मैं बहुत बेवकूफ फील कर रही हूँ। तू बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। मुझे पता है। ये मुझे कॉलेज के ग्रेजुएट होने के बाद एंट्री दिलाने में हेल्प करता। मैंने अभी तक कॉलेज शुरू भी नहीं किया। मैंने सब गड़बड़ कर दिया। अरे तुझे नहीं पता, तेरा ऐसे उस टेप के साथ चला गया जो भी उस पर था। शायद हम एक और बना सकते हैं। नहीं डैड, बहुत देर हो चुकी है। शिपिंग की लास्ट डेट आज रात थी। मैं बस आप सबको प्राउड फील कराना चाहती थी। अरे मेरी तरफ देख। तुम्हारी जो वैल्यू है ना, तुम्हारी अचीवमेंट से नहीं बनती। मैं तुझे प्यार करता हूँ बेटा, तेरे अचीवमेंट्स की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए तू जैसी है वैसी अच्छी है। तेरे अंदर ना अपने सपने पूरे करने की हिम्मत है। असलियत में तू ही पहचानी जाती है। तेरी हिम्मत और मेहनत ही तुझे वहां तक ले जाएगी। शुक्रिया डैड, आई लव यू। कभी कभी हिम्मत एक ऐसी धीमी आवाज होती है जो दिन के एंड में कहती है मैं कल फिर ट्राई करूंगी। मुझे ये लाइन पसंद आई डैड। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपके साथ रहना बहुत बेकार है। वो तो बस मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। थोड़ा ज्यादा रियल, कुछ बड़ा। काश तुम मुझसे बात कर पाते। मैं भी क्या? तुम मुझसे मिलना चाहती थी? ए सारा, बैठो। देखो, ये बात कहने का कोई आसान तरीका नहीं है। मैं तुम्हें इस समय यहाँ काम करने नहीं दे सकती है। रुको, क्या? टेंशन मत लो, तुमने कुछ किया नहीं है। लेकिन मुझे किसी सित नाम के आदमी का एक कॉल आया था। उसका नाम है प्राइस स्मिथ और वो है एबेको आइलैंड मरीन सेंचुरी से। उसने मुझे मेरे अमेजिंग इंटर्न्स को कंग्रेचुलेशन करने के लिए कॉल किया। उसने कहा कि तुम्हारा वीडियो अलग था। तुमने जो भी किया है वो लोग बहुत इम्प्रेस थे। ओह माय गॉड, क्या? नहीं, नो वे। ये माइकल का कोई जोक नहीं है ना? हमने गलत टेप भेज दिए थे। नहीं, ये सच है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बस मुझे एक प्रॉमिस करो। कुछ भी प्रॉमिस करो कि तुम अपने फ्यूचर के लिए ओपन माइंड रखोगी। मुझे पता है तेरा पूरा दिल औरक पार पे लगा है, पर ये इंटर्नशिप शायद तुम्हें उस रास्ते पे ले जाएगी जो तेरे लिए थोड़ा अलग हो। तो ओपन रहना इसके लिए। पक्का। मॉम डैड, हो गया मेरा। मैं सेलेक्ट हो गई। लिसन, मैं सेलेक्ट हो गई। मॉम डैड, मेरा हो गया। अरे यार, मैं तो शर्त हार गई है। मॉम डैड, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं एक्सेप्ट हो गई। What? You got in? How? मॉम, हम बात कर सकते हैं? एनवेलप ले आओ। ठीक है। डैड, ये क्या पहना है आपने? अरे बस हैलोवीन की तैयारी कर रहा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी छोटी सी बेटी है जो इतनी जल्दी बड़ी हो रही है, अकेले ट्रिप पर जाएगी। और फिर मैंने सोचना शुरू किया कि तुम कितनी मेहनत करती हो और कितना ख्याल रखती हो। तुम्हें एक्वेरियम के काम पे कभी लेट नहीं हुई। तुमने कभी खुद को ऐसी सिचुएशन में नहीं डाला जिसे हैंडल ना कर सको। तुम्हें मेरी पूरी ब्लेसिंग है। थैंक यू। जितनी बड़ी पावर
उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंकल बैन, वॉलेंटियर। सही, और योद्धा स्टाइल में करो या। जान एनवेलप। हाँ सॉरी, मैं एक्साइटेड हो गया था। होप करती हूँ जब मैं वापस आऊंगी आपका ये मैं पायरेट भी लेग यही उतर चाहता चुका हूँ, होगा। बस जल्दी से जल्दी उतरे। हाँ, और भी बेटर होगा अगर ये क्लाउन कैंप से पहले उतर जाए। वो तो तब जब तुम क्लाउन कैंप में जाओगी। सारा, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता है कि तुम इसके लिए रेडी हो। तुम्हारी मम्मी और मैंने डिसाइड किया है कि हम इन पे इन्वेस्ट करेंगे $2500। ये पूरा कवर तो नहीं करेगा, पर जब तुम भगवान से पहाड़ हटाने को बोलते हो तो वो तुम्हें शेन क्लेबॉर्न ने कहा है, समझी ना? समझ गई। थैंक यू। यकीन हो रहा है? सैंडी ने बोला है कि हमें किक थिंकिंग हीरोज है। पता है, पर कैसे? यार पता नहीं, बस यार लगता है कैमरा सारा टाइम रिकॉर्ड कर रहा था। तुम जीनियस हो यार, गलत टिप्स भेज दी। नहीं 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 नहीं, मैं एकदम आलसी हूँ जो बस काम टालता रहता है। लेकिन आज से ये सब खत्म। हम बाहर घुस जा हाँ, रहे बस हम हैं। बहमास जाएंगे। आज मैं अपनी लाइफ खुद हैंडल करूंगी आज से। अब गेम ऑन है लिटिल फिशेस। थैंक यू। $4,700, 4,800, 4,900, $5,000। मैं बहमास जा रही हूँ। नहीं देखो, ये कितना क्यूट है, कितना क्यूट। ओह, मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें पता है तुम्हें बर्ड से ट्रिप भी करता है। हाँ, बढ़िया काम। तुम तो सारे पीनट से निकाल लोगे। क्या तुम ये करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं ना फिश को कैसे केयर करते हैं वो वाले वीडियोस देख रही हूँ। ओ माय गॉड माइकल, ये वाला सुन। अभी भी रिसर्च कर रही हूँ। हाँ, अभी भी रिसर्च कर रही हूँ। बहामियंस को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिली थी 10 जुलाई 1973 को। 325 साल की ब्रिटिश रूलिंग खत्म हुई है ना गजब। हाँ, ये इंटरेस्टिंग तो है बिल्कुल। है ना? ओह हाँ, देखो हम कहाँ हैं। माय गॉड माइकल, हम आ गए, हमने कर दिखाया। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह माय गॉड, ये कितना सुंदर है। वेलकम, थैंक यू सो मच इसका पार्ट बनने के लिए। मेरा नाम क्लेरेंस है। मैं यहाँ का मेन इन्वेस्टर हूँ। इस आइलैंड पर यहीं पैदा हुआ और बड़ा हुआ। अबाको सेंचुरी यहाँ 40 साल से है। हमारा मिशन है इन एनिमल्स की देखभाल करना, उन्हें खेलने कूदने की जगह देना, खाने की जगह देना और ऐसी जगह देना जिससे वो अपना घर कह सके। और हमें उम्मीद है कि ये तुम्हारा घर बन सकता है। मैं टॉमी हूँ और मैं तुम सबसे मिलकर बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम सब अपने अपने देशों से जो उठकर आए हो इसकी सेवा के लिए, ये इन जानवरों के लिए तुम्हारा सच्चा प्यार डेडिकेशन दिखता है। थोड़ी देर में क्लैरेंस से तुम सबको बाहर ले जाएगा टूर देने के लिए, लेकिन तब तक क्यों ना हम पहले अपना बताएं इंट्रोडक्शन। तो कैटलीना, तुम शुरू करो। हेलो, मैं कैटलीना हूँ, 20 साल की हूँ, अर्जेंटीना से। मरीन बायोलॉजी हमेशा से मेरा पैशन रहा है। मैं यहाँ आकर बहुत एक्साइटेड हूँ और कुछ सीखने के लिए और देखना चाहती हूँ कि ये मेरा फ्यूचर कैसे बनाता है। मैं डॉल्फिन के साथ स्विच करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ और उम्मीद है कि कुछ खूबसूरत चीजें देख पाऊंगी। मैं ऑटम हूँ, 18 साल की है, लॉस एंजल्स से हूँ। #AtomInLA।
मैं असल में यहाँ इस आइलैंड पर पिछले साल एक क्रूज पर आई थी। हाय, मेरा नाम सारा कार्लसन है। मैं 18 साल की हूँ, मार्बल फॉल्स टेक्सास से। जब मैं छोटी बच्ची थी मुझे बहुत क्रेज था समुद्री जीवों का, और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ कि मुझे इन जानवरों के साथ कुछ असली एक्सपीरियंस मिलेगा। अवरेन, मैं माइकल। मैं 18 साल का हूँ। ये टेक्सास में पैदा हुआ और पता है, और मुझे ऑप्शन बहुत पसंद है क्योंकि खाली में खेलना मजेदार होता है और फिश बहुत कूल होती है और लाइफ बहुत प्रीटी। और मैं ओशन और कंजर्वेशन में भी हेल्प करना चाहता और हूँ। जब तुम लोगों ने उस पपी को बचाया था, ओह, वो मेरा फेवरेट वीडियो था देखने के लिए। ये मेरी बेटी आरने है। मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ वो यहाँ काम नहीं करती। और फ्यूचर मरीन बायोलॉजिस्ट। हाँ, वो बात तो सही है। तो कौन कौन है रेडी टूर के लिए? मैं चलो बर्ड सेंचुरी चलते हैं। ये कितना साल जीते हैं? 100 साल तक जी सकते हैं। ये छोटू कितने साल का है? लगभग 6 साल का है ये। ओह, कितना क्यूट है। ठीक है, अब डॉल्फिन सेंचुरी लेते हैं। और ये है हमारी मरीन सेंचुरी, सैकड़ों तरह की खूबसूरत मछलियों का घर। कुछ शार्क्स भी है इसमें। क्या ये खतरनाक होते हैं? टेक्निकली कोई भी शार्क खतरनाक हो सकती है, बस ये समझना होगा कि ये उनकी दुनिया है और समुद्र उनका इकोसिस्टम है। और तुम्हें इन्हें कभी भी खाना नहीं खिलाना चाहिए। सोचा अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी हो, रोज आवारा कुत्तों के खिलाफ हो, जब वो खाना खिलाना बंद कर देगा तो कोई ना कोई जरूर कटेगा। और वो देखो वहाँ पर मिस्टर, वहाँ कोई स्थित है। ये पूरी तरह वही चलाते हैं, देख रहे हो। इनके परिवार ने ही अबाको आइलैंड की नींव रखी थी। वो चाहते हैं कि एक जगह ऐसी हो यहाँ लोग आकर खुश रहें और जानवरों के बारे में जान सकें। आओ, मैं तुम्हें डॉल्फिन से मिलवाता हूँ। अबाको सेंचुरी की एक्जुमा, गुम्बे, इलूथेरा, ये सारी डॉल्फिन से रेस्क्यू की गई है और जैसे कि तुम देख सकते हो ये बहुत खुश हैं और इन्हें सबसे अच्छी केयर और अटेंशन हमेशा मिलती है। वहाँ और डॉल्फिन, वो बेईमानी है। महीनों पहले इसे एक थीम पार्क से रेस्क्यू किया गया था। हमें शक था कि इसे बहुत सताया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये अपने नए घर में घुल मिल जाए। मत छूना डॉल्फिन डॉल्फिन को। हमें इंतजार करना होगा जब तक तुम्हारे साथ कंफर्टेबल ना हो जाए। हाँ हाँ, मैं बस इनके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये ठीक है। बस बात है कि हमें जानवरों को लेकर नियम रखने पड़ते हैं ताकि उन्हें कोई भी स्ट्रेस ना हो। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। ओके, क्या हम डॉल्फिन के साथ तैर पाएंगे? बिल्कुल। एक बार जब तुम लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो तुम पानी में जा पाओगे। उनके साथ तो तुरंत टूनिंग बैठ जाएगी। क्या ये सच है कि डॉल्फिन भी इंसानों जितना स्मार्ट होती है? हो सकता है कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट हो। डॉल्फिन धरती पर सबसे स्मार्ट मैमल में से एक है। वो कॉम्प्लेक्स सोशल नेटवर्क बना सकती है जिनका इस्तेमाल वो कम्युनिकेट करना और खाना ढूंढने के लिए करती है। हाँ, तभी तो हमारी उनसे इतनी अच्छी बनती है। वो हमें अपने सच्चे दोस्त मानते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ तक आने में सब थक गए होंगे और भूख किसी को लगी है। ओह, मुझे भूख लगी है। ठीक है दोस्तों, मेरे पीछे आओ। बाय प्यारे बच्चों। हाय बेमिनी। हमारे पास है क्रैब केक्स, फिश फिंगर्स और क्रैक्ड शंख है जो कि बेसिकली फ्राइड शंख ही है। ये शंख क्या होता है? अरे अच्छा, ये हमारे आइलैंड की एक मेन डिश है। ये एक समुद्री घोंगा है जिसे क्वीन शंख कहते हैं। इसे तुम फ्राई करके कच्चा या बर्गर में भी खा सकते हो, तुम्हें जैसे चाहिए वैसे। दोस्तों, ये सच में बहुत ही यमी है। माइक, ये लो, थोड़ा खाकर देख, तुझे पक्का पसंद आएगा। तो मैं बस ये सलाद ही खा लेता हूँ। ओह, वो तो शंख सैलेड है और
उसमें तो कच्चा शंख होता है। हाँ या इनमें भी शंख है। ओह माइकी, क्या हम मिस्टर स्मिथ से मिल पाएंगे? मैं उन्हें उन सब चीजों के लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ जो उन्होंने हमारे लिए की हैं, लेकिन वो आज खुश नहीं लग रहे थे। उनके लिए सेंचुरी को ऐसे बुरे हाल में देखना मुश्किल है। मेरा मतलब है, तुम्हें समझना चाहिए कि ये जगह उनकी जान है। तुम्हें पता है, उन्होंने इसे खुद जमीन से खड़ा किया है। और मुझे लगता है कि इसे फाइनेंशियल या स्ट्रॉन्ग करते हुए देखना उन्हें दुख देता है। और हाँ, उनकी वाइफ की कुछ साल पहले ही डेथ हो गई थी। वो हमेशा उनके साथ ही थी, जानवरों की देखरेख में उनकी मदद करती थी। ओह, क्या उनके बच्चे हैं? नहीं है, वैसे उन्होंने एक भतीजे को पाला है, जैसे होता है, पर वो अलग है। उसे बड़े प्लान पसंद नहीं है, बड़ा बड़ा बात करना भी पसंद नहीं है। और वो आइडिया भी है जो मिस्टर स्मिथ ने सेंचुरी के लिए सोचा है। जाहिर है जमीन की काफी डिमांड है और मिस्टर स्मिथ को ऑफर भी मिले हैं उसे खरीदने और उस पर कंस्ट्रक्शन करने के। और अच्छा, निको जो कि भतीजा है, वो दूसरा वाला प्लान देखता है। मेन कोर्स के लिए तैयार हो? मेन कोर्स? हाँ, वो इतनी देर से क्या खा रहे थे? ठीक है, हो गया। अरे हनी, तुमने कर दिखाया, कैसा था? ओ यार, आप सबकी अभी से इतनी याद आ रही है। पर ये बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ फोटो भेजने का इंतजार नहीं हो रहा। डॉल्फिन देखी क्या अभी तक? हाँ, एकदम गजब था। वो इतने फ्रेंडली और स्मार्ट है। हेलो, चलो अंदर आ जाओ सन की। मेरे लिए एक बड़ा शंख लाना। ठीक है, मैं पक्का लाऊंगी अगर तुम फिनली और फर्क को खाना खिलाने का वादा करो। आज तो हमें उनको फ्लश करना पड़ा। क्या? क्या हमें तो मजाक कर रही थी, तुम लोग मजाक भी नहीं समझते। यार कुछ खाया अभी तक? हाँ, शंख, वो बहामास का नेशनल फूड है। सच में बहुत टेस्टी है। तो अच्छा, मैं कुछ रेसिपीज देखूंगी और जब तुम घर आओगी तो हम स्पेशल डिनर बनाएंगे। ईव, Sounds awful. हाँ, सच में बहुत अच्छा है, कसम से। ठीक है, आई लव यू गाइस, गुड नाइट, मुझे सोना है, सुबह स्कूबा ट्रेनिंग शुरू होगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो, हम आपको मिस करते अगर हैं। कुछ भी चाहिए तो बस हमें कॉल करना। मेरे लिए एक बड़ा शंख लाना, ठीक है? ठीक है, पक्का। बड़ा शंख। Stand beneath my feet, feel the coconut breeze. It's time to let it go, time to set me free. Now I'm down below the waves where I spend my days. Oh, summer, summer, summer. Ooh, underneath the surface. We're here till further notice. All day, all week, that's where I'll be. All day, all week. At the bottom of the sea, that's where I find peace. That's where I found me. ठीक है, मैं पश्चिम वाले गेट पर नेट साफ कर दूंगी और तू साउथ गेट पे नेट क्लीन कर लियो। ओके, ठीक है, ओके ओके। नर्वस हुए क्या थोड़ी? हाँ, थोड़ी सी। तू बस मेरे पास ही रहना। ठीक है, हाँ मैं यहाँ हूँ। हाँ मैं यही हूँ। ठीक है, तू चेक कर ले, मुझे लगता है मैं रेडी हूँ। ठीक है, बस ये थोड़ा टाइट कर दे। तुम ठीक हो? हाँ। सारा, 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 हे,
तुम लोगों ने उसे देखा नहीं क्या? सारा, सारा तुम ठीक हो? हे क्या शिट, ओह तुम चलो चलो, तुम ठीक हो? ठीक है, रेडी रेडी। क्या हुआ क्या हुआ? हे हे तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? माय गॉड, मेरा पैर नेट में फंस गया था। मेरे गॉगल्स निकल गए, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। ए आराम से आराम से आराम से, सांस लो सांस लो सांस लो सांस लो। और फिर बेमिनी वो ऊपर आया और उसने मुझे पकड़ लिया, फिर उसने मुझे बचाया। सब ठीक है, बस आराम से, ओके आराम से। बेमिनी, बेमिनी, तूने मेरी जान बचाई, मेरी गार्जियन एंजल। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है, कसम से तुम ठीक हो? ओके बस सांस लो सांस लो। ओके सब ठीक है। यार काश मैं एक दिन के लिए डॉल्फिन बन जाता, जैसे उन फिल्मों में होता है ना? तुम ठीक हो? और तुझे शायद कोई बड़ी व्हेल खा जाती। हाँ शायद, हाँ बहुत थैंक ज्यादा। यू। हाँ थैंक यू सो कोई मच। बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब खिलाने टाइम है। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। हाय, तुझे चाहिए? ओह वाओ, वो मस्त था। ओह हेलो, हाय मैं सारा हूँ। तूने मुझे बचाया बचाया बामिनी, गुड बॉय। मेरे गार्जियन एंजल डॉल्फिन है, मेरा एंजल। ठीक हूँ। ओह हे, ओह हेलो। ओ किस्मत खुल गई मेरी, लगता है बीमिनी को अपना एक दोस्त मिल गया। वाह वाह। अरे यार मिस्टर कई, ये ये देखा आपने? पता है कोई भी इस लड़के के पास नहीं आ सकता, मतलब वो खा नहीं रहा था। ओह माय गॉड, ये देखो, अब ये देखो, वो उसके हाथों से कह रहा है। हाँ, ये इंटर्न्स, वाह इन्होंने नई जान डाल दी पूरे मरीन में। हाँ ओह हाय। सच में वो पूरा दिन रह सकता हूँ। वो बहुत ही अमेजिंग था, और वो जो सिस्टम उन्होंने अपने लिए बनाया है वो तो समझना लगभग इम्पॉसिबल है। तुझे लगता है तू इसको फ्यूचर करियर बना सकता है? पता नहीं, ये तो मुझे जॉब ही नहीं लग रही सच में। पर मुझे हमेशा लगा तहत की जॉब्स फन नहीं होती है, पर ये डेफिनेटली फन है। और तो हो सकता है मैं पागल लगूं, पर अब मुझे और पार्क नहीं जाना है। हाँ बस तुम पागल हो चुके हो, ठीक है ओके चलो बस इस सबको घर भेजो, ये पागल हो गई है। नहीं, मैं सीरियस हूँ और अब मैं ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ कंजर्वेशन पे, हेल्थ में, हीलिंग पे और जानवरों को वापस सेव करने में। और बस यहाँ रहकर, मतलब मुझे पता है मैं बदलाव ला सकती हूँ और यही मैं चाहती हूँ। और क्या हाल है मेरे प्यारे अंकल, कैसे हो? गरम गरम कपड़े लाया हूँ।
कैसे हो आप? बढ़िया, सब बढ़िया है निको। हाँ, कुछ नए इंटर्न्स आए हैं और एनिमल्स को आखिरकार वो केयर है। हाँ निको, हमारे पास इस जगह के लिए बड़े जबरदस्त प्लान्स हैं। सोचो, अगर इस सेक्चुअली को और टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया जाए, फिर लोग आकर एंजॉय अंकल करेंगे। बस करो, बस करो, बस करो, बस करो। मैं आपको कितनी बार बोल रहा हूँ, आपको ये बेवकूफाना सा सपना छोड़ देना चाहिए। ये फिश पैराडाइज का, सुनो, ये जमीन करोड़ों की है। हाँ, ये बेवकूफाना सपना नहीं है। करोड़ों की है अंकल। समझे? ये बेवकूफाना सपना नहीं है यार। बस और पैसे की एक अकेली चीज नहीं है जो इंसान को खुश देती है। मैं एटम एले हूँ। हम अभी एक छोटा सा बीच डे बना रहे हैं। हम फिश के साथ स्विम करने वाले हैं। तो सुपर मॉडल अब डूबी हुई चुहिया है। इसके लिए तो वाटरप्रूफ मेकअप है। तुम इतने शैली हो जितना ये पानी है। हम यहाँ फिश फ्राई पर हैं। अपने फूड का वेट कर रहे हैं। क्या तुम एक्साइटेड हो? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम एक्साइटेड हो? क्या तुम्हें सब कुछ फिल्म करना पड़ता है? हाँ, मैं ऐसे ही तो पैसे कमाती हूँ और मैं करते हुए अच्छी लगती हूँ। क्या हो रहा है पापा? क्या हुआ? वो मीकाई है। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें ठीक नहीं लग रहा था और वो बस गिर गए। मेरे सामने ही गिर पड़े। ये भगवान, क्या वो ठीक है? सच कहूं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम बस इतना ही कर सकते हैं कि उनके लिए दुआ करें। इस वक्त हम बस यही कर सकते हैं। ओह, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। भाई स्मिथ, वो अचानक ही इतने बीमार पड़ गए। मतलब कल तो वो एकदम ठीक थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं तो बिल्कुल शॉक में हूँ। उन्हें इस जगह और तुम्हारी कितनी फिक्र है। सेंचुरी के लिए उनके कितने सपने हैं और मुझे उम्मीद है कि वो ये सारे सपने पूरे होते देखेंगे। अंकल कैसा ख्याल रख रहे हैं? देखो मेरे अंकल यार, तुमने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ इस जगह को दे दिया और अब तुम यहाँ पड़े हो कुछ भी नहीं दिखाने को। अंकल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, ठीक है? मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारे सपनों को कुछ ना हो। अब सेंचुरी ऐसी ही पड़ी है, हम ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। तो मेरे पास यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये एक पावर ऑफ अटॉर्नी है। इससे क्या होगा? इसमें सारे फैसले ले पाऊंगा आपके बदले। अंकल, बस आपको इसे साइन करना है और मैं हम सबको बहुत अमीर बना दूंगा। हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हे गाइस, मिस्टर स्मिथ के लिए कुछ कार्ड लाए हैं। मैं चाहता हूं सब लोग उस पर कुछ बढ़िया सा लिखें। मुझे पता है कि सबके लिए बहुत मुश्किल रहा है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम इसकी भरपाई जरूर करेंगे और कल हम पानी में अपनी ट्रेनिंग करेंगे। हम क्या करेंगे? देखो, कई का हमेशा सपना था कि सेंचुरी सिर्फ डॉल्फिन की देखभाल करने की जगह ना हो, बल्कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ लोग आकर जानवरों के बारे में सीख सके और उन्हें उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में देख सके। हम इन डॉल्फिन्स को साथ मिलकर काम करेंगे और खेलने के लिए ट्रेन करना चाहते हैं कि वो पॉट बन सके। तो डॉल्फिन को ट्रेन कैसे करेंगे हम? रिपीटेशन और कंसिस्टेंसी के साथ। सोचो, अगर डॉल्फिन्स बात ना माने वो तो। हमेशा फॉलो नहीं करते। जो चाहिए उनको एनकरेज करो।
और जो नहीं उसको इग्नोर। ओह ठीक है, कौन रेडी है चद्दर में शंख के लिए? मैं मजाक कर रही हूँ, ये पिज्जा है। ओह हाँ, ठीक है, ये हुई ना बात बॉस। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे सालों हो गए हैं। लो लड़कियां, टूर पड़ो। शुक्रिया। माइकल, क्या तुम खुद को बिगड़ा हुआ अमेरिकन बोलोगे? सॉरी, मेरा मतलब डिसरेस्पेक्ट करना नहीं था, मैं बस क्यूरियस थी। ओ नहीं, इट्स ओके। आई मीन हम अमेरिकन बिगड़े तो होते हैं। आई मीन हमारे फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारा वाईफाई स्लो चल रहा है और हमारी वीडियो लोड ना हो पा रही हो, यू नो। हाँ बिल्कुल, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। आई गेस मैं हूँ। आई मीन हम तो काफी बिगड़े हुए हैं। हमारे घर में हम वही खाते हैं जो दिया जाता है, और अगर नहीं खाते तो हम भूखे ही सो जाते हैं। दुख की बात यह है कि गरीब लोग तो बिल्कुल नहीं खाते। हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं और ऐसा लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी फैमिली फ्लोरिडा में है और उनके पास सब कुछ नहीं है, ये बस सोशल मीडिया है। क्या लोग अपनी पिक्स लेते हैं जब वो सुबह उठते हैं, जब वो स्ट्रेस या बीमार होते हैं? नहीं है, वो अपनी पिक्स तब लेते हैं जब वो वेकेशन पे फन करते होते हैं और अच्छे दिखते हैं, या उनके पास फिल्टर्स होते हैं बतख जैसा मुंह बनाकर। क्या आयरॉनिक है तुम ये सब कह रहे हो, क्योंकि सच तो यही है। मैं एक फेक रियलिटी में रहती हूँ, मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ जो सोशल मीडिया पर दिखती हूँ। मेरी फैमिली सच में काफी गरीब है, लेकिन मैं अभी गर्ल्स हाई स्कूल में जाती हूँ क्योंकि मेरे दादा दादी उस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। मुझे तो बस लगता है कि मुझे उनके जैसे दिखाना पड़ेगा, वरना कोई मेरे दोस्त ही नहीं बनेगा। मैं भी अपने दादा दादी के साथ रहती हूँ और मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई बहन भी है। मेरे घर में ना कम से कम 15 लोग रहते हैं, शायद इसलिए मैं स्पॉइल्ड नहीं हूँ। मुझे सब कुछ शेयर करने की आदत है। ये इंटर्नशिप पहली ऐसी चीज है जो मैंने की है जो सच में सिर्फ मेरे लिए ही है। ये इंटर्नशिप पहली ऐसी चीज है जो मैंने की है जिसकी मुझे सच में परवाह है। सबको लगता है मैं एक फैबुलस इन्फ्लुएंसर हूँ, उन्हें बता नहीं सकती कि मैं तो बस फिश नर्ड हूँ। असल में मैं इसलिए ही सेंचुरी के बारे में पोस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स को लगता है मैं किसी फॉगी वेकेशन पर हूँ। और मैं होप करती हूँ कि तुम कोई तरीका ढूंढ पाओ सोशल मीडिया पर अपने आप को सच रहने का। पर चाहे जो भी हो, इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना और इन जानवरों की केयर करना, ये तो सच है। चाहे तुम इसके बारे में पोस्ट करो या ना करो, ये फेक नहीं है और आसान भी नहीं है। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए। इस बात पर चीयर्स। 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 फिशनट्स के लिए, फिशनट्स के लिए। ठीक है सब लोग, अब यहाँ से हम लोगों को आइलैंड से निकालना शुरू करेंगे। बस मजाक कर रही हूँ, अब असली फन शुरू होगा। देखिए बरखुरदार, इनके पास दौलत है, शोहरत है, हार्वर्ड की डिग्री है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है। बताइए, हम अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में क्यों दें? हाथ बाहर, हाथ बाहर। वो धक्का देने की तैयारी कर रहे हैं। हाथ बाहर। वो बस यही तो है, तैयार हो जाओ। वो तुम्हें राइड पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। बस बस, तुमने कर दिखाया। वो तुमने कर दिखाया, घुमा दो।
या वो हमें सुन सकते हैं? कोमा में भी शायद वो सुन सकते हैं। आपकी मौजूदगी मायने रखती है। ठीक है, अंदर आ जाओ सब लोग। हाय काय, हम पूरी गैंग को लेकर आए हैं तुमसे मिलने। जब तक आप वापस नहीं आते हमने मोर्चा संभाला हुआ है। क्या तुम मिस्टर काई को बताना चाहोगे कि आज तुमने क्या क्या किया है? ये कमाल का था। मैं गुम्बे के साथ काम कर रही थी और शुरू में तो वो सुन ही नहीं रहा था, पर फिर ऐसा लगा कि जैसे ट्यूनिंग बैठ गई और उसने मेरी हर कमांड मान ली बिना हिचकिचाहट के। और मुझे लगता है कि मैंने एक लेपर्ड शार्क देखी। वो तो नीडल फिश थी। डॉल्फिन्स को कमांड देना और सीखना बहुत जबरदस्त था। और बेमिनी पर आपको बहुत प्राउड होगा। वो बहुत स्मार्ट है और इतने सारे ट्रिक सीख रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने उसे ऐसी जगह से बचाया जहाँ उसके साथ बुरा सलूक होता था। आप देखकर कितने खुश होंगे कि वो कितना अच्छा कर रहा है। काश आप उसे देख पाते। तुम्हें मेरे डैड को ऐसे बंद करवाना ही था। ये तो पक्का इलीगल है। इंटर्न्स, अब मेरी बात सुनो प्यारी बच्ची। मुझे पता है तुम सबके लिए समझना मुश्किल है, पर मेरे अंकल ने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और मैं उसे ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। निको, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ये आइलैंड तुम्हारे अंकल के लिए कितना मायने रखता है और ये सेंचुरी हमारे लिए। और इन सब जानवरों को क्या? ये उनका घर है। देखो, मुझे यकीन है कि टूना कैनरी को वो जानवर अब मेरे हैं और मैं ही तय करूंगा कि उनका क्या करना है। समझी तुम यंग लेडी? ये तुम्हारे नहीं है। आर्नी, बड़ों की इज्जत करो। कैसे इज्जत करेगी जब इसके सामान के लायक कुछ नहीं है? पता है क्या, तुम सब निकलो मेरे ऑफिस से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। बदनामी बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं है निको, तू तो हमेशा से कमीना और डरपोक रहा है। हमेशा शॉर्टकट से, और सच है कि सब कुछ हड़पने वाला। और तू मुझे नहीं बच पाएगा। अगर तूने इस सेंचुरी में एक भी गलत कदम रखा ना, तुझे एक ऐसी सेंचुरी में रहना पड़ेगा जान तुझे स्ट्रॉ से खाना पड़ेगा, समझा? तूने तो मेरी मुझे भी सीधी कर दी। सुनो, तुम सब मेरे ऑफिस से निकल जाओ, समझे? 1 हफ्ता, आज दोपहर से सिर्फ 1 हफ्ता है। तुम्हारे पास मेरी प्रॉपर्टी खाली है, ठीक है? 1 हफ्ता क्या? इसे तुम रहम कहते हो? तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची पर जितना रहम किया जाए उतना कम है। हाँ, निकलो बड़े आदमी। मेरे गुस्से का मजा ले रहे हो ना? मुझे पता है कि बात हजम करना मुश्किल है, पर हम अब कुछ नहीं कर सकते। निको, अभी जगह उसकी है, ये अब हमारे हाथ में नहीं है। ये सेंचुरी इस हफ्ते के एंड तक बंद हो जाएगी। मुझे बहुत अफसोस है, पर तुम्हारा काम आज यहाँ से खत्म होता है। ठीक है, पर हमारे पास अभी भी पूरा 1 हफ्ता है, तो अब क्या करेंगे हम? फिर मुझे लगता है आप बाहर जाकर बचे हुए टाइम में आइलैंड एंजॉय कर सकते हो। नहीं है, हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ सेंचुरी का सेवा करने आए हैं। हाँ यार, कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। मुझे लगता है निको कुछ छुपा रहा है। अरे वो तो करेगा ही है। हम पता करें कि वो क्या छुपा रहा है और फिर पूरी दुनिया को बता दें। चलो एक्सपोज करते हैं। मेरा पैर का अंगूठा अभी भी दुख रहा है। नहीं है, नहीं है। इंटर्न्स, हमें मिस्टर स्मिथ की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है? सच लगता है? देखो, ये अब हमारे हाथ में नहीं है। मतलब मुझे बहुत अफसोस है, पर आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये जगह हमारे लिए बहुत खास है, सच में। अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बस एक ही बात कर सकता हूँ। पर डैड, ये मिस्टर स्मिथ के लिए है। मिस्टर स्मिथ ने अपनी पूरी जिंदगी इस जगह के लिए लगा दी और हम सब जानते हैं वो नहीं चाहते थे निको इसे बेचे। हम ऐसे ही हार नहीं मान सकते। अभी भी 1 हफ्ता बाकी है और हम अभी कुछ कर सकते हैं। नहीं, और इससे पहले कि आप मुझे रोको, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने एक बार कहा था, किसी बात पे स्टैंड लो वरना हर बात के लिए झुक जाओ। मुझे तुम्हारा जुनून पसंद है और हम कुछ नहीं कर सकते। कानून तो कानून है, और अगर पेपर्स में लिखा है कि ये सेंचुरी निक की है तो फिर बात खत्म। वो हमें वैसे भी निकाल ही देंगे। हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारी सेंचुरी में कितने खूबसूरत जानवर हैं। हम एक बड़ा शो, एक फेयरवेल पार्टी कर सकते हैं। हम इसके प्लान करके एकदम धांसू तरीके से प्रमोट कर सकते हैं।
बहुत मजा आएगा। भले ही इससे कुछ ना निकले, फिर भी हम मिस्टर स्मिथ को सम्मान दे रहे होंगे, भले ही बस एक छोटे से पल के लिए सही। सारा, मैं तुम्हारी इस कोशिश की दान देती हूँ, लेकिन जो करना चाहती हो ये सही नहीं है। क्यों नहीं? डैड, प्लीज डैड, आपको पता है मिस्टर स्मिथ को कितना शो करना पसंद था। एक शो मिस्टर कई को सम्मान देने के लिए, हाँ, हम ये शो उनकी लेगेसी को डेडिकेट कर सकते हैं। हाँ, हम इसे पूरी दुनिया में प्रमोट कर सकते हैं ताकि वो डिस्कवर कर सके हमारे पास यहाँ क्या है। ठीक है, मैं कुछ फटाफट आसान प्लायर्स बना दूंगा। हम कहाँ जाएंगे? कोई टूरिस्ट जगह ढूंढनी पड़ेगी। ओके ओके, देखते हैं। टूरिस्ट, समझ गया। ओके, समझ गया। ये लो। शायद फिजिकली एडवर्टाइजिंग हमें सूट नहीं करता। चलो, कम से कम सोशल मीडिया तो है हमारे पास। मेरा काफी फॉलोअर्स भी है। हाँ है तो चल इस्तेमाल करते हैं उनका, है ना। मैं एटम हूँ, एलए से। मैं बस यहाँ आप लोगों से बात करने आई हूँ एक चीज के बारे में जो काफी भारी पड़ रही है। तो मैं यहाँ छुट्टी मनाने नहीं आई हूँ दोस्तों। एक्चुअली मैं इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो गई थी अबाको आइलैंड मरीन सेंचुरी में। मैं इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ और ये थोड़ा अलग है। ये अलग तरह का कंटेंट भी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस जर्नी में सपोर्ट करोगे। और मैं एक लाइव स्ट्रीम करने वाली हूँ उस डॉल्फिन शो की जो हम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब वहाँ आओगे। इसका मतलब ये क्यूट है। मुझे पसंद आया, पसंद आया। अच्छा, तो फिर हमें ये लाइव डॉल्फिन शो करना आता भी है क्या? मैंने तो पहले कभी नहीं किया। कौन? फ्रांसिस। ओ यार, फ्रांसिस नहीं है। सोचो, एक ऐसा समुद्री डाकू जिससे मरे हुए जीन की बदबू आती है, रम की भी आती है। पर वो एक नंबर का कोरियोग्राफर है। उसने डॉल्फिन्स, व्हेल्स को दुनिया भर के थीम पार्क के लिए कॉन्फ़िगर किया है और उसने काम छोड़ दिया और अब वो समुद्र में रह रहा है। बीच हाउस में नहीं है, पूरी तरह से तो नहीं है। अगर वो उतना ही अच्छा है जितना तुम कह रहे हो तो चले क्या? मुझे जाना है। हम अभी चलें क्या? क्यों नहीं? ठीक है। हाँ, मैंने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ यार, ये तो सेफ नहीं लग रहा। अबे सेफ ही होगा। फ्रांसिस जो ऐसे डम जगह में रहता है। फ्रांसिस, हमें चलना चाहिए। हाँ यार, कार पे वापस चलते हैं। ठीक है। हाँ, ये क्या है? क्या कोई इंसान है? क्या वो कोई इंसान है? ओह, छी, ओके। ओह, प्लान बी, भागो। ठीक है। फ्रांसिस, तो तुम यहाँ हो यार। अभी पानी से बाहर आ, हमें डॉल्फिन को ट्रेन करने में हेल्प चाहिए। वो रहा। क्या चाहिए तुम्हें? हमें शो करने में तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने आपके पुराने वीडियोस देखे हैं, पुराने वक्त के, और आपने इतने कमाल के डॉल्फिन शोज और कोरियोग्राफ किए हैं। हम बस चाहते हैं कि आप हमारे लिए भी वही करो। एक रूटीन कोरियोग्राफी कर दो फटाफट से। नहीं, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। सुन, ये शो तो एकदम स्पेक्टेकुलर होने वाला है, पर हम तुम्हारे बिना नहीं कर सकते। उसे पकाना नहीं चाहिए था क्या? ये लड़कियां, ये यहाँ बस ये एक कूड़ा स्मेल करने नहीं आई है। हमें तुम्हारी जरूरत है। दिखता नहीं क्या मैं इसको देखूं? देखो, मेरी 1955 की स्टेला देखो। ये एक क्लासिक है। फ्रांसिस, ये बोट नहीं है, ये तो कबाड़ है। बस अभी के अभी मेरी बोट से उतरो, निकलो यहाँ से। स्मिथ मर रहा है, हॉस्पिटल में है। क्या? वो बहुत बहुत बीमार है। हम उसी को ऑनर करने के लिए शो करने वाले थे। ये उसके लिए हमारा लास्ट स्टैंड अप है। कोई स्मिथ? उसने ही मुझे बोर्ड खरीदने के पैसे दिए थे। मैं उस आदमी का बहुत कर्जदार हूँ। उसने मेरी जिंदगी बदल दी। हाँ, मैं हेल्प करूंगा। काई के लिए।
ठीक है, अब चलो चलते हैं। उतरो, इस बोर्ड से बदबू आ रही है। मेरी बोर्ड की बेइज्जती मत कर। ठीक है, हाँ चलो इस पार्टी को शुरू करते हैं। क्या बोलते हो? वाह, सच में इससे मरे हुए झींगे और रम। मैं जानता हूं मैं शायद लग रहा हूं एक होमलेस पायरेट जिसने कुछ दिनों से नहाया नहीं है, और शायद ये सबसे अच्छी बात नहीं है। पर एक बात सुनो, मैं भी कभी एक बिग शॉट था, ठीक है? तो जो भी करो, मुझे ऐसे ट्रीट मत करना कि जॉनी डेप हूं मैं, जब वो पायरेट के कॉस्ट्यूम में नहीं होता। अब हमें एक थीम चाहिए। हमें कुछ टाइम का एक आइडिया चाहिए शो के लिए। हाँ, सोच रहा हूँ कुछ फ्रीडम के बारे में। बिल्कुल नहीं। हमें सब करना चाहिए। ये देखो, स्वैग बैग्स, स्कल्पचर्स, सिंक्रोनाइज्ड स्विमर्स। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास उसका बजट है। क्या मिस्टर स्मिथ का ड्रीम था कि ये शो हो ताकि लोग डिस्कवर कर सके कि डॉल्फिन्स क्या क्या कर सकते हैं। शायद हम वही करें जो फ्लायर में लिखा है, डॉल्फिन डिस्कवरी। डॉल्फिन डिस्कवरी, ये पसंद आया, सुनने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब बस थोड़ी इंस्पेक्शन चाहिए। चलो अब शुरू करते हैं, पूरा दम लगा के। क्या है वो चीज? क्या बात कर रहा है तू कितने साल का है? मतलब तुम कितने साल के हो? मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं। और यार हम 21st जो भी हो, ठीक है, चलो थोड़ी इंस्पिरेशन लेते हैं। All fall into place. Like these lemons that I make lemonade. Everything I want is all mine to take. Living up to my expectations, soaking in all the high vibrations. Always knew I was meant for greatness. Growing up, ready to embrace it. Facing daylight, take me to where the sun still shines. Leaving behind all of the things that dim my light. ओए सब लोग इधर आओ। देखो, हमें बस एक डोनेशन लिंक डालना है और फिर पक्का ये वीडियो वायरल हो जाएगा। और फिर हम निको से जमीन खरीद सकते हैं और उसके सपने को जिंदा रख सकते हैं। निको के पास पहले से साइन पेपर्स तैयार है। वो कुछ कर रहा है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पैसों से कुछ नहीं होगा। मेरा मतलब, मैं निको को ज्यादा नहीं जानती है, लेकिन उसके महंगे जूते देखकर मैं कह सकती हूँ कि उसको पैसा बोलता है। अगर हम पैसा जुटा पाए तो वो ले लेगा। हाँ, हमें बस एक प्रोमो वीडियो शूट करना है, दिन और टाइम बताने के लिए। मतलब ये वीडियो वायरल हो सकता है बस 20-30 सेकंड के छोटे क्लिप्स जोड़कर। मैं टीवी स्टेशन को बुलाऊंगी। हाँ। ठीक है, फिर सोशल मीडिया का सीन हम सेट कर लेंगे और इनको वायरल करते हैं। हमें बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। हे सब। हाँ, क्या बात है? तो मेरी छोटी बहन को सच में एक बहुत ही सुंदर सीशल चाहिए। तुम लोगों को कोई आइडिया है कि मैं वो कहाँ ढूंढ सकती हूँ? समुद्र में। अच्छा, मुझे बीच पर चलना बहुत पसंद है। मैं मदद करूँ? हाँ, मजा आएगा। छोटा सा बीच डे। हाँ, चलो बढ़िया, चलते हैं। मजा आएगा। फ्रांसिस ने कहा था कि सबसे अच्छे शंख इस जगह के आसपास ही हैं, यहीं पे मिलते हैं। पता नहीं मैं वो मैप कितनी मदद करेगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमें सच में कुछ ढूंढना है तो हमें थोड़ा और गहरा जाना पड़ेगा वहाँ। मैं तैयार हूँ। ओके, ये आसान था। ओह, क्या बात है लड़की। थैंक यू, थैंक यू। लेकर आना। तो मैं इस तरफ जाती हूँ, तुम उस तरफ जाओ। ठीक है। अलग अलग जाकर शंख ढूंढते हैं। समझे? शंख चाहिए। यकीन ही नहीं हो रहा यार, कितनी खूबसूरत जगह है ये। सच में पानी एकदम साफ मुझे है। पता है। क्या हर खाने में शंख ही खाएगा क्या? हाँ शायद। ओ, ये देखो, कुछ हाथ लगाया यार। अरे नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये देखो, है ना? नहीं, ये इससे लगता है समुद्र का कितना कांटा लग मजेदार है। जाएगा। क्या समुद्र का कांटा? हाँ। क्या हुआ? मुझे नहीं पता। आके देखो, लगता है मुझे कुछ टकराया है। उसको देख तो लो। अरे वाह, सारा, सारा सारा सारा, तेरी ये बहन देखो। के लिए। कितना
मस्त है, उसको तो बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये टाइगर बीच है। मतलब टाइगर शार्क? हाँ। ओह माय गॉड, ऑटम! ऑटम, शार्क! ऑटम जल्दी। वो कहाँ गया? आओ, जल्दी जल्दी तैर, जल्दी ऑटम, जल्दी तेज कर। ओह माय गॉड, शार्क! ऑटम! जल्दी करो, बाहर आओ, बाहर आ जाओ। तू ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। शार्क कहाँ है? तुमने उसे नोटिस नहीं किया? नहीं है। ओह माय गॉड। रे फ्रांसिस ने तो तुम्हें लगभग मरवा ही दिया था। वो बेवकूफ पायरेट है। मैं उसका खाना बनने वाली थी। कम से कम शेल तो मिल ही गई है। फिर शायद ये कीमती है। अब तुम सब मजाक कर रहे हो क्या? वो ज्यादा आसान होता। अरे पर वो तुम्हें बढ़िया शेल होल्डर इसके साथ नहीं मिलता ना। माइकल, तुम्हारा कुछ तो बहुत ही गड़बड़ है यार। हेलो आप सभी को, मैं हूँ सारा, अबाको आइलैंड मरीन सेंचुरी से, और हम आपका स्वागत करते हैं आपका इस शनिवार हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज्वाइन करेंगे जब हम सेंचुरी को अपनी आखिरी विदाई देंगे। और टाइम शुरू होगा दोपहर 12 बजे। तुम इसे मिस नहीं करना चाहोगे। ओह हाँ, हाय बेबी गर्ल। बेमिनी, बाहर आओ बेमिनी। बेमिनी, इधर बेमिनी। बेमिनी इधर आओ। बेमिनी कहाँ हो? इधर आओ। बेमिनी, बेमिनी इधर आओ। बेमिनी, 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 बेमिनी ऊपर आओ। बेमिनी, कि तुम लोगों ने बेमिनी को कहीं देखा क्या? वो यहाँ नहीं है। नहीं, कैसे? क्या मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्या हमें एनक्लोजर चेक करने चाहिए? जरूरत नहीं है इन चीजों को बाहर रखने के लिए। ठीक है, चलो सब चलो कुछ सब कुछ काम पर हैं। लगाते हैं। तुमने देखा है बेमिनी को? सुबह उसे देखा था। नहीं, तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? ओह, कल रात रिहर्सल के बाद। ओह, हमें अलग अलग होकर सेंचुरी में ढूंढना पड़ेगा। सारा, मेरे पापा ने कहा था कि वो तुम्हें अपने बोट पर ले जाएंगे। चलो। तो कैसा था? बीमिनी कैसा बर्ताव कर रहा था? उसका बिहेवियर कैसा है? मतलब तुम्हारे साथ? मेरा मतलब कुछ भी ऑफ नहीं लगा। उसे तो पसंद आ रहा था जो हम कर रहे थे। हो सकता है शायद ये सब उसके लिए थोड़ा ज्यादा हो गया था। समझ रही हो, जैसे ये सब जो चल रहा था बस थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। तुम्हें लगता है वो वापस आएगा? हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ। वो समुद्र में सरवाइव नहीं कर पाएगा, खासकर अकेले। पहले कभी किसी और डॉल्फिन ने ऐसा किया है जब क्या? से मैं यहाँ हूँ नहीं। पता है क्या, किसी भी डॉल्फिन ने कभी सेंचुरी छोड़ी ही नहीं। मुझे नहीं पता, कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ तो है। अच्छा चलो, ढूंढते रहते हैं और शायद वो मिल जाएगा। बेमिनी, 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 बेमिनी। तुम सब क्या कर रहे हो? हम तुम्हें देखने आए थे। तू ठीक है ना? हाँ, पता नहीं यार, बस मैं और बेमिनी इतने क्लोज हो गए थे और अब वो बस चला गया। तुम्हें इतनी रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। हमारा बड़ा दिन है, बहुत कुछ करना है। इस डॉल्फिन के बिना अपना कोई शो नहीं है। मैं बस जानना चाहती हूँ कि वो ठीक है। मुझे पक्का यकीन है कि वो बाहर ही होगा, शंख होगा और वो अभी वापस आ जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करती हूँ हम इतनी दूर आ गए, हमें फिनिश करना होगा। सॉरी यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, मुझे भी। ये एक जगह मिली जहाँ बनता है ये अमेजिंग फैक्ट शक। मैंने इसे अपनाना शुरू कर लिया। बढ़िया है माइकल। थैंक यू। यार मुझे भी थोड़ी भूख लग रही है। उम्मीद है वो कल सुबह यहीं होगा। चलना। पर इससे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलना है। अब मेरी बात सुनो। तुम्हारे सामने है एक लाइफ टाइम मौका, दो उसे उठा ले। सर, ये ओशन की सबसे रेयर और बड़ी मछलियां हैं। ठीक है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। मैं इन्हें ऐसे ही डिक्की में नहीं डाल सकता। अगर मैं डिलीवरी करूंगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। स्प्रिकली क्रैब्स के पीछे नहर में ही पिछली बार की तरह। निको ने बिमिनी को बेच दिया। अभी कैसे है? ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं रास्ते में गई हूँ, वो नहर में ही है। हमें ये पता लगाना है नहर के किनारे कौन सा घर है। बस क्लेरेंस की बोट लेकर बचा सकते हैं। चलो स्कूबा गियर ले आते हैं। अच्छा आइडिया है। यार मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि हमें क्लेरेंस को, अथॉरिटीज को या किसी को ये बताना चाहिए कि बुरे लोग भी हो कौन सकते हो हैं। सकते हैं बुरे लोग? निको, उसने बेमिनी को बेचा है, पर मुझे पता है वो कहाँ है। हम बोट लेकर जा रहे हैं। क्या तुम डैड को बताओगी? अरे नहीं यार, हमें बीमनी को बचाना होगा। ये मत करना। अगर तुमने इंजन स्टार्ट किया तो उसे खुद ही बता देगी। चलो भी, मैं तुम्हें डॉक से टो करूंगी। मैं तुम्हें नहर में ले जा सकती हूँ। तुम तो ब्रिलियंट हो, मुझे पता है। ठीक है, फिर अगर हम इस नहर से सीधा जाएं और फिर लेफ्ट लें तो राइट में प्रिकली क्रैब्स रोड है। वो दो सबसे बड़े डॉक्स हैं। मुझे यकीन है उन्हीं दोनों में एक जगह होगा। ये तुम्हारे लिए खींचना बहुत ज्यादा है। मैं पीछे से धक्का दे सकती हूँ। स्विम टीम बेवली हिल्स आई स्टेट फाइनल्स में 3rd प्लेस। ठीक है, तो फिर तो खुद ही कर सकती हो। मैं मजाक कर रही हूँ, मजाक है। ठीक है, चलो करते हैं फिर। हम एक टीम है। अगर हमें किसी चीज ने खा लिया या हम बरमुडा ट्रायंगल में फंस गए तो बस याद रखना, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तुम्हारे सपोर्ट और थैंक्स के लिए शुक्रिया। चलो चलते हैं। यहाँ लिखा है वो यहीं कहीं होना चाहिए। किसी को कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ एक भाड़ है, लगता है अभी भी बनी है। ओ जीसस, प्लीज 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 प्लीज, जीसस के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। ओ बीमनी है। सारा रुको। कम ऑन यार, प्लीज। बड़ा सिस्टम याद है ना? प्लीज सारा, माय गॉड। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, हम बस रात में फिशिंग कर रहे हैं। तो तुम्हारी फिशिंग बोट्स कहाँ हैं? सच में बड़ा मजेदार सवाल है, क्योंकि मेरी दोस्त कैटलिन जो यहाँ है वो फिशिंग कर रही थी, और जब वो फिशिंग कर रही थी उसे एक बहुत जोर का खिंचाव महसूस हुआ। नॉर्मल खिंचाव जैसा नहीं है, बल्कि एक अनयूजुअल जोर का। तो हम हाँ इंतजार कर रहे हैं जिससे भी वो पोल खींचे और वापस ऊपर आ जाए, तो और हम पोल ले लें। और हाँ, वो तभी ग्रेट व्हाइट शार्क ऊपर उछली और पोल को खा गई। जाओ जाओ जाओ, इसे पकड़ो पकड़ो। अरे 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 रुको। ओह माय गॉड, हे वो रहा। वो लोग वो बहुत लोग खुश हैं। सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ गॉड, एक साथ लगभग सेम टाइम।
कितना प्यारा है। साथ में कितने प्यारे लग रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ कि वो हमारे साथ हाँ है। पता है, वो वापस आ गया। मैं भी। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। हाँ बिमिनी। हे बिमिनी, इसने भी मुझे इतना याद किया जितना मुझे आई थी। जैसा टॉमी ने कहा। एक पार्ट बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ हम आज एक बढ़िया टीम बने और एक बरमुंडा ट्रायंगल में खोए भी नहीं। तुम्हें कैसे फील हो रहा है? मैं सच में अच्छा टाइम बर्बाद हाँ, किया है। हाँ, सच में। तुम ठीक हो, मुझे बहुत खुशी है। तुम्हें दोबारा कभी नहीं लेने दूंगी किसी को। किसी को भूख लगी है? क्योंकि मुझे क्रैकेट चंक खाना है। ओह गॉड, भूख हाँ, मुझे लगी भूख है। लगी है। चलो चलते हैं। चलो फिर। गुड बाय बेमिनी, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। अब किसी भी मुसीबत से दूर रहना। तुम्हें ट्राई करना मुझे चाहिए। बहुत भूख लगी है। ये बस। एंजॉय। थैंक यू। ए सुनो, डिनर रेडी है। काश ये अच्छा हो, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। तो फिर से बोल सकता है। काश ये अच्छा हो, मुझे भूख लगी है सच में। यकीन नहीं होता कि ये सब खत्म हो रहा है। हाँ सच। हमने जो कुछ भी यहाँ किया, कुछ तो सीखा है। एक नई दोस्त, हमें टच में रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल पक्का। बाकी किसी और के समर कैंप की तरह नहीं है, जिसमें बोलते हैं मिलेंगे पर मिलते नहीं ना। पक्का मिलेंगे। अब तो हम फैमिली जैसे हो गए हैं। हम तो डॉल्फिन पॉट जैसे हो गए। ये कितना क्यूट है। मिलेंगे तो ये नहीं खाएंगे। सारा बेमानी वापस आ गया है। सच में? मैंने कहा था ना, वो डेट पर गया होगा। हाँ पक्का वही बात थी। वाह, यकीन नहीं होता। ये तो कमाल का है। बढ़िया। यहाँ के डॉल्फिन्स बहुत बहुत स्मार्ट हैं। इस शनिवार को हम एक छोटा सा शो भी कर रहे ये हैं। तो बड़ा कूल है। कोई रिकॉर्ड करेगा क्या? हाँ, वो लाइव स्ट्रीम होगा। मॉम, मुझे भी जाना है। अच्छा, तो कभी हम फैमिली वेकेशन पर चलते हैं। जा सकता है वहाँ। अभी भी क्लाउन कैंप से वापस आई हो? वो एक जैसा नहीं है क्लाउन कैंप। वहाँ रुकने को नहीं मिलता है। अभी भी छोटी हो बेटा। थोड़ी सी। तो ये तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट टाइम था या क्या? हाँ, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा था ये। मेरा मतलब मुझे पक्का पता है कि मुझे जिंदगी भर यही करना है। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। तुम डॉल्फिन के पास वापस जाओ और तुम्हारे शो के लिए गुड लक। थैंक्स, लव यू। और हम देखेंगे। लव यू। याद रखना, मेरा शीशल वो मेरे पास ही है। दिखाओ। जल्दी, बहुत बहुत जल्दी। पिनली और चिल क्रीप। ये एटम इन एबेको, समझे? शो में बस 24 घंटे बचे हैं और 24 घंटे और जब तक सेंचुरिया पूरी तरह से बंद न हो जाए। आपके डोनेशन से आप इन डॉल्फिन की मदद कर सकते हैं, उनका घर बचाने में, उन्हें सेफ और सुपर हेल्दी रखने में। डोनेशन लिंक नीचे दिया गया है। इसका मतलब सब कुछ होगा। #सेंचुरी सेंचुरी बचाओ। ठीक है दोस्तों, सुनो, मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। भले ही हालात अच्छे नहीं लग रहे थे, तुम सब ने फिर हार नहीं मानी और कुछ कमाल का काम किया। देखो, कल अगर सिर्फ एक भी इंसान आया, हम जानते हैं कि तुम सब ने अपना बेस्ट दिया है और मिस्टर काई को बहुत गर्व होगा। उन्हें इतना गर्व होगा कि वो खुशी से रो पड़ेंगे। तुम सबने हार नहीं मानी है, तभी जब मैं इतनी जिद्दी हो रही थी। तुम सब इस जगह से बहुत प्यार करते हो। कल एक शानदार फेयरवेल पार्टी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कर लिया हमने। ये हम पर पानी उड़ा रहे हैं। सारा, हम डाउनटाउन जा रहे हैं अपनी आखिरी रात एंजॉय करने। आएगी? मैं जरूर आती, पर मुझे घर जाकर कल के लिए अपने कॉल्स और क्यूज पढ़ने हैं। ओह,
चल भी ना यार, प्लीज चलो ना। ये हमारी आखिरी रात है, हमें सेलिब्रेट करना है। थैंक्स गाइस, पर मैं बस एक्स्ट्रा प्रिपेयर रहना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है, हम तुम्हें मिस करेंगे। जाओ मजे करो। ठीक है। यार सुबह सुबह, कल मिलते हैं। मिस्टर स्मिथ, पता नहीं आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, पर मैं सच में आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। मतलब यहाँ आना मेरी पूरी जिंदगी की सबसे अच्छी गर्मियाँ। आपने मेरी आंखें एक नई दुनिया के लिए खोल दी हैं, और मैंने इस पिछले महीने बहुत कुछ सीखा है जो मुझे पसंद है। कल मैं आपको जो सच में बताना चाहती थी वो ये है कि कल आपके सपनों का एक हिस्सा सच होगा, भले ही वो बस थोड़े पलों के लिए हो। मैं जानती हूँ आपकी आत्मा वहां होगी। हम ईसा मसीह के जरिए सब कुछ कर सकते हैं जो हमें ताकत देते हैं। फिलिपियो 4:13। अभी आपको इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं वादा करती हूँ कि आपके ऑनर में वैसे ही सबसे बेहतरीन शो करवाऊंगी। आज रात अच्छे से आराम कर लेना। हम कल आपको बहुत प्राउड फील करवाएंगे। मुझे पता है हम करेंगे। एक्सक्यूज मी, आप सभी, मेरा ख्याल है जब मैंने तुम सबको अपना सामान सब चीजें ले जाने को कहा था तो मैं आज तक यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल क्लियर था। सुनो क्लेरेंस, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा कम सुनाई देता है। मैंने तुम्हें एक हफ्ता दिया था, आज दोपहर तक का एक हफ्ता, कि तुम सब कुछ यहाँ से हटा दो और निकल जाओ। और अभी ठीक 11:59 और 37 सेकंड हुए हैं, तो प्लीज। यार, हमने इस शो के लिए कितनी मेहनत की है, कम से कम दिन खत्म होने तक तो टाइम दो। सुनो सुनो सुनो, देखो बच्ची, मुझे पता है शायद तुम्हें ऐसा ना लगे, पर मैंने बहुत सब्र किया है। ना किसी ने मुझे फोन किया कि मेरा डॉग यूज कर लो, मेरी प्रॉपर्टी यूज कर लो या मेरी डॉल्फिन यूज कर लो। तो जो मैं आप सबसे चाहता हूँ वो ये है कि प्लीज आप अपना सामान समेटें और इस प्रॉपर्टी को खाली कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बस चलते हैं। हाँ बिल्कुल, सॉरी है। ओह, और आपके अंकल का क्या? एक्सक्यूज मी, बच्ची, तुम कौन हो? वेल, मुझे इतना तो पता है उनका इस जगह के लिए एक सपना था, लोगों को ये दिखाने का कि ये कमाल की डॉल्फिन्स। मतलब कम से कम तुम्हें उनका इतना तो हक बनता है, इसे होने दो। पता है क्या, हाँ हाँ, शायद तुमने मुझे इंस्पायर कर दिया है। हाँ हाँ, तुम सब आ जाओ और अपना छोटा सा शो कर लो, और मैं बस ऊपर जाके तुम्हें फ्लॉप होता देखूंगा। ओके ठीक है टीम, चलो इग्नोर करो।
और चलो बाहर जाकर धमाका करते हैं। चलो यार, हमारा बिग शो है, इसे यादगार अरे बनाना है। फ्रांसिस, अगर तुम पायरेट हो तो उसे प्लैंक पे क्यों नहीं चलाया? मैं पायलट नहीं हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ। सही से समझो। चलो भी सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज यहाँ कौन नहीं आया। तुम सब ऐसे परफॉर्म करोगे जैसे तुम परफॉर्म कर रहे हो, पूरे स्टेडियम भरे लोगों के सामने। समझ गए ना? हाथ अंदर। डॉल्फिन पॉन्ड 1 2 3 पर 1 2 3। डॉल्फिन पॉड द एबेको आइलैंड मरीन सेंचुरी और उसे प्रस्तुत करता है डॉल्फिन डिस्कवरी। ये परफॉर्मेंस संस्थापक श्री काई स्मिथ को समर्पित है, एबाको आइलैंड मैरिन सेंचुरी के संस्थापक। Take me to where the sun still shines, leaving behind all of the things that dim my light. Gives me lemons that I make lemonade. Everything I want is all mine to take. Living up to my expectations, soaking in all the high vibrations. Always knew I was meant for greatness. Growing up, ready to embrace it. Chasing daylight, take me to where the sun still shines. Leaving behind all of the things that dim my light. ब्रावो, ब्रावो, ब्रावो। आप आ गए, आप आ गए। डॉक्टर्स ने कहा है कि ये सच में एक बड़ा मिरेकल है कि सच में जाग गया, और वो डॉक्टर्स के सारे ऑर्डर्स के खिलाफ यहाँ हूँ। मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। और मैंने तुम्हें कल रात सुना था सारा। मैं दुनिया के लिए भी इसे मिस नहीं करता। ये सब सहारा की वजह से हुआ। उसके पास एक शानदार प्लान था ताकि सेंचुरी को बंद ना करना पड़े। सेंचुरी बंद? बंद? ओ अंकल काई, यार आपको देखो, आप ठीक हैं? आप जिंदा हैं अंकल? मुझे धोखा मिला, और मेरे अपने भतीजे से। अबे क्या? ओ आपको स्ट्रोक आ रहा है क्या? आपको पता नहीं क्या चल रहा है? मैं बताता हूँ क्या चल रहा है। वो जो तू मुझे शंख फीडर्स खिला रहा था, पिछले 3 हफ्तों से बस वही चल रहा है। पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग के बाद मैंने उन्हें चेक करवाया, और एक एक पकोड़ा जहरीला निकला। वही तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा हुआ उन पकोड़ों में उन फीडर्स को, क्योंकि शंख जहर को सोख लेता है और वो समुद्र को साफ करने में मदद करता है। लेकिन तुम नहीं 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 अंकल, अंकल, अंकल नहीं। आप उनको मेरे साथ ये नहीं करने दोगे। जो भी तुम कहोगे वही लिखा जाएगा। किस लिए अरेस्ट कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैं आपका भतीजा हूँ सर, मैं आपका भतीजा हूँ। मुझे लगता है खारा पानी खून से गाढ़ा होता है। बेहद बुरा। मिस्टर स्मिथ, इन सारे डॉल्फिन्स को देखिए। तो मिस्टर स्मिथ, लगता है आपका प्री पैंडेमिक प्लान वापस टेबल पर आ गया है। आप क्या कहते हैं? मैं कहूँगा चलो फिर शुरू करते हैं। चलो, यही तो है। मुझे पता है, मैंने तुम सबसे इस गर्मी में बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी है। तुम लोगों को मिस करूंगी, डॉल्फिन से भी ज्यादा। अच्छा, लेकिन नहीं होता है कि अब हम अपनी लाइफ शुरू करने वाले हैं। हमें टच में रहना चाहिए। अब तो हम फैमिली जैसे हैं। चलो, अरे मुझे हम आज तो घर फैमिली पर मिलेंगे। हाँ, मुझे पता है। तुम्हें बहुत मिस करूंगी। I love you. I love you, I love you। ठीक है, तो दोस्तों जाओ और एसयूवी पैक करो। मैं जा रही हूँ बिमिनी से आखिरी बार मिलकर आती हूँ जाने से पहले। ठीक है, बाय। सारा,
ओह हाय मिस्टर स्मिथ। हाय। और कितना टाइम है तुम्हारी पढ़ाई में? एक्चुअली मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, तो अभी 4 साल लगेंगे। क्या पढ़ने का प्लान है? मरीन बायोलॉजी। ओह, ये तो बढ़िया चॉइस है तुम्हारी। हाँ थैंक यू सो मच। मतलब इस गर्मी के बाद मैं कुछ और करने का सोच भी नहीं सकती, कुछ और करने का तो सोच ही नहीं सकती। जिस एक्वेरियम में मैं इंटर्न हूँ वहाँ बहुत सारे जानवरों को दूसरे पार्क्स और इररिस्पॉन्सिबल प्राइवेट ओनर्स से बचाते रहते हैं। मतलब मुझे हमेशा से पता था कि मैं मछली और डॉल्फिन्स के साथ काम करना चाहती थी, पर अब मुझे पता है मैं बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहती हूँ। मैं सच में बिमिनी जैसी दूसरे जानवरों को रेस्क्यू और केयर करना चाहती हूँ। तुम जानवरों के साथ सच में कमाल कर रही हो। तुमने बहुत कुछ किया है और तुम एक जबरदस्त टीम लीडर भी हो। तुमने अपने आसपास सबको अच्छा फील कराया और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो। मिस सारा कार्लसन, एम्प्लॉयमेंट ऑफर। हाँ, और तुम गर्मियों में काम कर सकते हो जब तुम कॉलेज में होगी, और अगर तुम डिसाइड करो तो ग्रेजुएशन या वापस आकर भी और फुल टाइम जॉब कर सकती हो। हाँ बिल्कुल 100%। हाँ तो वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओह, और मैं देख रहा हूँ कोई और भी गुड बाय। बेमिनी, तू कितना अच्छा है, तू कितना अच्छा है। इधर आ, मैं तुझे बहुत मिस करूंगी, तुझे मुझे बहुत याद करूंगी। हम दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई है। हाँ बचाई है। आई लव यू। अच्छा ठीक है, बस एक और स्विम बेमिनी, बस एक और।